A big congratulations to Jaspreet for journey from I Can to I Did and all the best for the book. मुझे पता है कि ये बुक बहुत अमेजिंग बिकने वाला है एंड सब लोग बहुत पसंद करने वाले हैं. बहुत सारी पर्सनालिटीज़ की स्टोरीज है इसमें जो कि आप आई एम श्योर आप लोगों को बहुत इंस्पायर करेगी. एंड थैंक यू सो मच मुझे भी इस बुक का पार्ट बनाने के लिए. झारखंड के बारे में तो दोस्तों आप लोगों ने सुना ही होगा. तो झारखंड के कुछ ऐसे ही चमकते सितारों की इंस्पिरेशनल स्टोरी, कैसे संघर्ष और सफलता का सफर रहा, उसके बारे में आपको इस बुक में पढ़ने का मौका मिलेगा दोस्तों. तो आप ये बुक जरूर पढ़िए. और जसप्रीत, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे. और जिन रास्तों में सफलता होती है वहाँ अक्सर मैंने कड़ी धूप देखी है. स्वागत है आप सबों का avianpost.com के खास शो एक मुलाकात में, जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं झारखंड के जाने माने चेहरे के साथ. तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं झारखंड की बेटी जसप्रीत कौर से, जो कि हाल ही में सोशल मीडिया में तहलका मचाई हुई है. तो आइए मिलते हैं झारखंड की बेटी जसप्रीत कौर से. जसप्रीत जी, अभी हाल ही में आपने एक किताब लिखी आई कैन टू आई डिड. तो इस सबसे पहले बहुत लोग कंफ्यूज है इस किताब के जो हेडिंग है उसको लेकर, तो इसके बारे में कुछ बताइए. राइट तो ये मेरी पहली किताब है, जर्नी फ्रॉम आई कैन टू आई डिड, मतलब मैं कर सकती हूँ से मैंने कर दिखाया. तो ये बुक है बेसिकली अबाउट 21 इंस्पिरेशनल पीपल फ्रॉम झारखंड, फ्रॉम ऑल अक्रॉस झारखंड रैदर. तो इसमें मैंने अलग अलग फील्ड से जो आज की डेट में टॉप की हस्तियां हैं उन्हें उठाया है और उन्हें उनकी पूरी स्टोरी को पोर्ट्रे की है अपनी बुक में. दैट इज़ जर्नी फ्रॉम आई कैन टू आई डिड. Hi Jaspreet, many congratulations for the journey from I can to I did, and I'm sure that you're going to do many more great things in the future, and I'm very sure that this book is going to be the bestseller very soon. And thank you so much for finding me worthy and adding my story in your book. I hope that this book becomes an inspiration for many. All the best and lots of love. Jaspreet, I want to convey to you that the title that the world has given to you, that's Jharkhand ki Shaan, I want you to carry it further with pride and come up with many more books and flourish with your career. जसप्रीत जी, पहली बार आपको कब एहसास हुआ कि आप एक लेखिका बनना चाहती हैं? जी, ये मेरा शौक़ बहुत ही बचपन से रहा है. मुझे लिखने का, बोलने का बहुत बचपन से शौक़ रहा है. मैं स्कूल में भी, कॉलेज में भी बहुत पार्टिसिपेटिव थी. इंटर स्कूल, इंट्रा स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन्स, एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी भाग लेती थी और फॉर्चुनेटली मैंने बहुत सारे ट्रॉफीज़ भी हासिल की हैं. तो मेरा इंटरेस्ट समहाउ उसी टाइम से था कि मुझे कुछ इसी फील्ड में करना है, और अगर पैशन प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाए तो उससे बड़ी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती. कितना समय आपने दिया इस बुक को लिखने में? तो ये मेरा एक्चुअली लॉकडाउन के दौरान ही चालू हो गया था, जब पैंडमिक स्टक हुआ और हम सब अपने अपने घरों में बंद हो गए. तो मुझे लगा मैं क्यों ना ये टाइम को यूटिलाइज़ करूं और कुछ ऐसा करूं जो उभर के आए, जो मेरे टैलेंट को और उभारे, ग्रेस दे. तो मैंने अपना लिखना, बोलने वाला जो मेरा पार्ट है, जो मेरा पॉजिटिव पॉइंट रहा है बचपन से, मैंने सोचा मैं उसी स्किल को इन्हांस करती हूँ. और इसी दौरान मैंने अपना नया वेंचर ओरेटर्स स्क्वाड के नाम से स्टार्ट करा, जहाँ मैं लोगों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाती हूँ, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन. बहुत बड़ा ऑनर है जसप्रीत जो मुझे दे रही हैं अपनी मेडन किताब में मुझे शामिल करके, मेरी स्टोरी को शामिल करके. मुझे लगता है एक बहुत बड़ा ऑनरेबल मोमेंट है मेरे लिए. केबीसी के बाद आई थिंक ये बहुत बड़ा सम्मान है. पहले तो सबसे पहले मैं जसप्रीत को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि बहुत कम उम्र में उसने एक किताब लिखी है. हमारे रांची शहर के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारा युवा जो है वापस किताबों की तरफ जा रहा है. नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इतना इन्वॉल्व हो गया था, तो हमारा युवा वापस किताबों की तरफ जा रहा है. उसके लिए बहुत बहुत बधाई. जसप्रीत जी, हम लोग, हमारे व्यूअर्स चाहते हैं कि आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ी जानकारियाँ दें. श्योर. तो मैंने अपना क्लास 10 किया सेक्रेड हार्ट स्कूल से. उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन करा फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज, बीकॉम अकाउंटेंसी. एंड पोस्ट देन, सिंस मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे खून में ही
बिजनेस दौड़ता है, राइट। तो फिर मुझे लगा मैं क्यों ना MBA करूं। फिर मैंने MBA किया XISS से एंड पोस्ट दैट मैंने कॉरपोरेट ज्वाइन करा, बट समहाउ मेरा मन नहीं लगा जॉब करने में। मुझे लगा मुझे कुछ हटके करना है, मुझे लगा मुझे कुछ यूनिक करना है जो मेरे बाकी बैचमेट सोच भी नहीं सकते। तो उस दौरान लॉकडाउन भी आ गया और मैंने फिर अपना लिखना स्टार्ट कर दिया। अब हम आते हैं आपकी बुक की ओर, ठीक है, जर्नी फ्रॉम आई कैन टू आई डिड। इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। श्योर। तो जर्नी फ्रॉम आई कैन टू आई डिड, जैसे मैंने आपको बताया मैं कर सकती हूँ, आई कैन टू आई डिड मैंने कर दिखाया। तो इस बुक में मैंने 21 रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ को प्रोजेक्ट किया है और हर लोग इसमें अपनी अपनी फील्ड्स में टॉप मोस्ट में हैं, टॉप मोस्ट पीक ऑफ देयर करियर्स में हैं। Be it from education, Mrs. Manju Gargi, be it from fitness, Mr. Vishnu Mohan, be it from sports, be it from academics, be it from dance, be it from Bollywood, Mr. Krishna Bharadwaj, Aryan Patra, he is a celebrity choreographer। और एक चीज़ मैं बताऊँ, तो जो यंगेस्ट पर्सनालिटी है हमारी बुक में कवर्ड की, जिसकी मैंने स्टोरी की है, वो है आर्यन पात्रा, ही इज़ अ टीनेजर। और जो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है हमारी बुक में जिनकी स्टोरी मैंने कवर की है, ही इज़ इन हिज अर्ली 80s, ही इज़ मिस्टर NP सिंह, द चेयरपर्सन ऑफ SN सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो मेरा पॉइंट ये है कि हमें इंस्पिरेशन की कोई उम्र नहीं होती। इंस्पिरेशन हमें एक टीनेजर से भी मिल सकता है और अ पर्सन इन हिज लेट 80s से भी मिल सकता है। तो बस होना क्या चाहिए, वो होना चाहिए हमारे स्मार्ट गोल्स, दैट इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड गोल्स ऑफ एन इंडिविजुअल। आपकी किताब का कोई सिक्वल भी आएगा? लेट अस सी। आई एम बेसिकली प्लानिंग कि वॉल्यूम 2 मैं जल्द से जल्द उस पर वर्क करना चालू कर दूं, क्योंकि अभी तक मुझे जो रिप्लाई आया है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहा है। तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि मैं वॉल्यूम 2 लेकर जल्द आऊँ। और ये किताब जो खरीदना चाहेंगे उन्हें ये किताब कहाँ मिलेगा, कैसे ये किताब अवेलेबल ऑनलाइन है, अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट में और किंडल में, और रांची के कुछ लोकल बुक स्टोर्स में, गुड बुक्स वगैरह में। और अगर किसी को परचेज करनी है डायरेक्टली तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी। Congratulations, Jaspreet. Being an author was not an easy job for you. The dedication that you had put into to write a book, really hats off to you. The book that you had written does not contain the inspirational stories of 21 heroes, but it contains the inspirational story of 22 unsung heroes. जसप्रीत जी, आपके मन में ये विचार कहाँ से आया कि झारखंड के उम्दा 21 लोगों के बारे में मैं किताब में लिखूं? जी, तो ये आइडिया बेसिकली मुझे लॉकडाउन के दौरान आया, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जहाँ मैं अपनी मोटिवेशनल वीडियोस मैंने पोस्ट करनी शुरू की। तो उस दौरान जब मैं वीडियो बनाने के लिए कंटेंट रीडिंग करती थी, आर्टिकल रीडिंग करती थी, तो मैंने देखा कुछ पर्सनालिटीज़ हैं जिससे हम कितना ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, बीट मार्क ज़ुकरबर्ग, बिल क्लिंटन। तो मुझे लगा ऐसे लोग हैं जिन्हें हम अप्रोच भी नहीं कर सकते, उनकी हम पर्सनल स्टोरी भी नहीं जान सकते। लेकिन फिर मुझे ये आइडिया आया कि हमारे खुद के शहर में, हमारे खुद के स्टेट में अगल बगल इतने पर्सनालिटीज़ हैं जिनसे हम इंस्पायर होते हैं। वी सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम सच पीपल। तो क्यों ना मैं उन लोगों को अप्रोच करूँ और उनकी स्टोरी जानूँ, बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल, ताकि आज का यूथ इंस्पायर हो सके। तो कितना आपको दिक्कत हुआ इन लोगों से कांटेक्ट करने में? किस तरह की, मतलब कैसे आपने फेस किया इन दिक्कतों को, कैसे उनसे कांटेक्ट किया और कैसे कैसे स्टार्ट किया? श्योर। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने इनको कांटेक्ट किया, कुछ लोगों को तो मैंने जूम मीट पे मैंने उनके साथ इंटरैक्ट किया। कुछ लोग जो रांची में लोकली प्रेजेंट हैं उनसे मैं पर्सनली जाके उनके ऑफिसेज या उनके रेसिडेंस में मिली। कुछ बहुत बिजी पर्सनालिटीज़ भी रहे जिन्होंने मुझे टाइम दिया अपना, बहुत कीमती टाइम दिया मुझे अपना। तो मैं बहुत खुशनसीब रही कि सबका मुझे बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रिप्लाई आया। किसी ने ऐसा मुझे नहीं कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है या फिर मैं नहीं मिल सकता। मैं बहुत फॉर्चुनेट रही इस चीज़ में कि लोगों ने मुझे मेरे इस चीज़ को पहचाना और इसे बहुत बहुत सहराया। दे अप्रिशिएटेड मी फॉर व्हाट आई वाज डूइंग। 21 व्यक्तियों के बारे में इस किताब में लिखा गया है,
तो उस 21 व्यक्तियों में सबसे फेवरेट आपके कौन? ये तो मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट सवाल है। एक्चुअली 21 के 21 मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। अगर मैं नाम लूँ तो मिसेस मंजू गार्गी, शी इज़ नॉट वेल, उनकी हेल्थ कंडीशंस बहुत ठीक नहीं है, बट फिर भी उन्होंने मुझे अपने घर बुला के मुझसे बातचीत की, अपना इतना कीमती टाइम दिया। उनका डायलिसिस रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, बट स्टिल शी इज़ स्वीट हार्ट एंड शी गेव मी हर टाइम पर्सनली, तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल रही। लेकिन अगर मैं सिर्फ उनकी बात करूं तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि बाकी 20 कैरेक्टर्स ने भी मुझे बहुत अच्छे से अपना टाइम दिया, अपनी बहुत अच्छे से स्टोरी शेयर की। अगर मैं अलीशा सिंह की बात करूं तो वो तो इतनी इमोशनल होकर रो पड़ी मुझसे जूम मीट के दौरान। मतलब 21 व्यक्तियों में सभी आपके खास? राइट, 21 के 21 मेरे लिए बहुत खास हैं। बड़े ही छोटी उम्र की बच्ची जसप्रीत और बोधराज ने 21 लोगों के जीवन पर उसने एक किताब लिखी है, या इसे कहें कि उसने संकलन की है, जिसका नाम है जर्नी फ्रॉम आई कैन टू आई डिड। मैं तो बहुत खुश हूँ और रांची की बेटी ने एक किताब के लिए कई ऐसे लोगों को अपने इस बुक में जगह दी है, जिन्होंने अपनी मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ में कई उतार चढ़ाव देखते हुए भी अपना एक मुकाम खड़ा किए हैं। ऐसे आइडियल लोगों को उन्होंने लेकर के आए हैं और उनका रियल लाइफ क्या है ऐसे उन्होंने दिया है। क्या जो हमारे हिंदी पाठक है उनके लिए आपकी जो किताब है इंग्लिश में वो हिंदी में आएगी? ज़रूर, क्योंकि मैं खुद रांची झारखंड से बिलोंग करती हूँ, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मेरे जो भी रीडर्स हैं वो इंग्लिश का तो मज़ा ऑलरेडी ले रहे हैं इस किताब से, तो जो लोग इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते, उनके लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी वॉल्यूम भी इसकी रिलीज़ करूँ, हिंदी वर्जन इसका रिलीज़ करूँ। एंड स्पेशली मुझे इसके लिए पहले भी CP सिंह सर ने बोले, उन्होंने भी मुझे बोला है, आशा लकड़ा मैम जी ने भी मुझे बोला हिंदी के लिए, तो मैं ज़रूर इस पर विचार करूँगी। अब बहुत सारी एक्टिविटी में एक्टिव रही हैं, तो इस किताब को कितना समय दे पाती थी लिखने के लिए? इस किताब में, सिंस ये मेरी मेडन बुक है, मेरी पहली किताब है, तो मैंने अपनी जी जान लगा दी। मुझे लगता है मैं काफ़ी रातों तक मैं सोई नहीं, दिन रात एक करके मैंने मेहनत की और उनकी स्टोरीज़ को कंपाइल किया। एक्चुअली बुक लिखना, मुझे ज़्यादा टाइम बुक लिखने में नहीं लगा, मुझे ज़्यादा टाइम इसको रिसर्च करने में लगा। ये चीज़ है कि मेरा पूरा लॉकडाउन का टाइम, काफ़ी महीने मैंने दिए इस बुक को, तो दिस बुक इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट। मैंने काफ़ी टाइम, हार्डवर्क, एफर्ट्स इसको डेडिकेट किया है, एंड तब जाके ये कंपाइल हुई है इनटू सच अ बुक। बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करती हैं, बिजनेस आपके रगों में दौड़ता है, राइट। तो आपके परिवार लोग क्या सोचते हैं आपके लेखन के बारे में? मैं बहुत फॉर्च्यूनेट हूँ, मैं ये कहूँगी मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा इस परिवार में जन्म हुआ। मेरे पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव हैं, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और मेरे 3 वंडर्स अरनीर, निर्भव, निर्वैर, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। वो 2 साल के ही बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे बहुत चीज़ें सीखती हूँ। तो उन सब का, मेरे पूरे परिवार का, पूरे बोधराज फैमिली का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा मुझे मोटिवेट करने के लिए कि जो मुझे पसंद है मैं उसे परस्यू करूँ और उसमें आगे बढ़ूँ। परिवार का पूरा सहयोग मिला? जी बिल्कुल। उन 21 कैरेक्टर्स को जिनको आपने अपनी किताब में जगह दी, उनकी जीवनी के उतार चढ़ाव को, संघर्ष को आपने अपनी किताब में कैसे दर्शाया? राइट, तो ये मैंने इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो किया जो सब 21 पर्सनालिटीज़ के लिए कॉमन था। उनके बर्थ से लेकर अभी तक का उनका प्रेजेंट एक्सपीरियंस को मैंने इस किताब में दर्शाया है। अब उनकी जो बीच की जर्नी रही वो फुल ऑफ ऑब्स्टिकल्स, हिंड्रेंसेस और उनके सामने बहुत सारे रोड ब्लॉक्स रहे, लेकिन वही सेम इंसान, उन्होंने उनको ट्रांसफॉर्म किया एंड दे कन्वर्टेड इनटू सक्सेस, इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल स्टोरीज आउट ऑफ देम। तो इस हिसाब से मैंने एक फॉर्मेट क्रिएट करा और मैंने इस बुक में पोर्ट्रे किया हर पैराग्राफ में अलग अलग सीन्स उनकी लाइफ से, कोई स्पेशल इंस्टेंस। और एक ख़ास बात है कि सब 21 पर्सनालिटीज़ ने आज के यूथ को एक मैसेज दिया है
वो मैंने इंक्लूड किया है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी। वो मैसेज आप हमें बताना चाहिए, हमारे व्यूवर्स को बताना चाहिए। श्योर। तो आज के यूथ के लिए मेरा मैसेज ये रहा कि बी ओरिजिनल रहिए, किसी को कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम सब में कुछ ना कुछ हिडन टैलेंट ज़रूर होता है, बस उसे उभारने की ज़रूरत है। जब से आपने ये किताब लॉन्च किया है तब से इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, अखबारों सभी जगह आप छाई हुई हैं। तो इस सक्सेस को आप कितना एंजॉय कर रही हैं? मैं ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये रियलिटी है। तो मैंने ये सुना है कि ड्रीम्स जो हैं वो रियलिटी में ज़रूर कन्वर्ट होती हैं, लेकिन इस तरह से होंगी मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल द सपोर्ट एंड मोटिवेशन। जसप्रीत जी ने जिस मुकाम को आज हासिल किया है उस पर उनके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो आइए हम आज आपको उनके पेरेंट्स से भी मिलाते हैं। जब एक माता पिता का बच्चा कामयाब होता है तो उस माता पिता की क्या खुशी होती है, आइए मिलते हैं जसप्रीत जी की माता जी। आज मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ कि मेरी बच्ची ने पहली बुक जर्नी फ्रॉम आई कैन टू आई डिड लिखी, जिससे उसे बहुत ही प्रोत्साहन मिला और मतलब बहुत ही वो आगे बढ़ी। उसके नाम से आज हम लोग भी आगे बढ़े। बोधराज से तो लोग जानते ही थे, लेकिन ऑथर के नाम से भी हम जाने पहचाने जा रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और इसको फैमिली की भी बहुत सपोर्ट रहा, इसके भाई का, इसकी भाभी जसलीन कौर, इसकी बड़ी सिस्टर प्रभजोत कौर और इसके जीजू रुपेंद्र सिंह ने भी बहुत साथ दिया इनका। इसके परिवार का सहयोग बहुत रहा, तो मैं उन सब की बहुत आभारी हूँ। और ये जो 21 हमारे मेहमान रहे, इन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा जसप्रीत को आगे बढ़ाया। इसने जब भी फ़ोन किया या मिलने की वो जाहिर किया तो उन्होंने बहुत ही इसका हौसला बुलंद किया और ये बहुत ही खुश रही। मिल के आने के बाद मेरे को इसने सब बताया, जो कि मेरी खुशी और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी जब ये बताती थी। तो ये अक्सर ही कहती थी, मम्मी मेरे को जॉब नहीं करनी है, मेरे को कुछ अलग ही हट के करना है। तो इसमें मैं कहती थी, बच्चे आपको जो पसंद है वो करो, आपको कोई वो नहीं है कि आपको जॉब ही करनी है। तो ये लॉकडाउन में बोली, मम्मी मैं बुक लिखूँगी। मैंने बोला जो आपकी इच्छा है वो करो, आप टाइम स्पेंड करो, अपना जो भी करना है, मुझे कोई किसी प्रकार की वो नहीं है। तो इसने लॉकडाउन में इतना बड़ा काम कर दिखाया कि मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। और ये जो 21 अतिथि जन थे, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ मेरी बच्ची को आगे बढ़ाने के लिए। और आशा करती हूँ कि और भी आगे, ये हिंदी में भी लिखना चाहती है तो और भी आगे इसको बढ़ाएंगे और इसके और कदम आगे बढ़ेंगे। बस एक माँ होने के नाते यही तमन्ना है मेरी कि मेरी बच्ची और आगे बढ़े और कामयाबियाँ हासिल करे। और उस वाहिगुरु जी की मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आज इस बच्ची ने इतना आगे बढ़ के मुझे मेरा नाम आगे बढ़ाया। हम लोग को ये लगता था कि ये आगे जाके कुछ करेगी, बाकी जो सपोर्ट हम लोग से हो सकी हम लोगों ने की। इसकी बड़ी बहन ने भी बहुत सपोर्ट की, इसके भाई ने, इसकी भाभी ने, मेरे ब्रदर लोगों ने, सब लोगों ने मिलजुल कर इसको इस मुकाम पर पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत अच्छा लग रहा है, इसने बहुत हट के काम किया है। 9 से 5 की जॉब तो हम भी करते हैं, बहुत जन करते हैं हमारे जैसे, बट इसने बहुत अच्छा काम किया, एकदम लीक से हट के काम किया और बिल्कुल इनोवेटिव है। मतलब मुझे लगता है कि हमारी फैमिली, इनफैक्ट पूरी रांची में ऐसा किसी ने भी नहीं किया है। तो बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत भी इसने की है एंड शी विल ऑल्सो बी पेड ऑफ। आज हमने मुलाकात की झारखंड की युवा लेखिका जसप्रीत कौर से। तो इनके हौसले के पंखों को उड़ाए रखिए और इनकी किताब को पढ़ते रहिए। फिर मुलाकात होगी एक नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।